कश्मीरियों का जिक्र किया तो कश्मीरी तो अब भी रो रहे हैं सर, उनके वजीर आजम को आपके वजीर आजम ने बोलने की इजाजत नहीं दी और बाद में उनका जो इस्लामाबाद में वो जो मॉल है वो भी बंद करवा दिया सर, और ऊपर से आपके जो तर्जमान है वो भी आके बैठकर वो भी धमकियां दे रहे हैं ताउला तारड़ साहब। तो इस पर भी जरा कश्मीरी लोग इस वक्त जो देख रहे हैं जरा वो मौका दे दें अपना सर। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरियों के लिए मोहम्मद नवाशी साहब मुस्लिम लीग नून हमारी जान भी कुर्बान, और बुरहान वानी का केस मियां मोहम्मद नवाशी साहब भी 2016 में लेकर यूएसए में गए थे, यूएनओ में गए थे। आज ये देखें कि मंगला का यूनिट नंबर 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट थी, उसकी रेनोवेशन थी, उसकी एक्सटेंशन थी, और वो एक प्रोग्राम था। तो जब उनको दावतनामा भेजा गया, उनसे कहा गया कि आपने तशरीफ लानी है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। आप ये देखें कि वो जो कयूम नियाजी को प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग करके माशाल्लाह सरदार साहब आए हैं, और उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि मेरी पार्टी और मेरा इमरान नियाजी ने रोक दिया कि मियां नवाज शहबाज साहब के फंक्शन में नहीं जाना, और जब नहीं आए इनकार कर दिया, तो जब प्रोग्राम शुरू हो चुका था प्री प्लान एक साजिश करके, और वो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर साथ चीफ सेक्रेटरी राजी साहब को लेकर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच कर रहे हैं, और आकर वहां खड़े होकर बात कर दिया। इतनी बेहूदगी का माहौल क्रिएट कर दिया। मैं समझता हूँ कोई एटिकेट्स होते हैं कि जब आपको पहले बुलाया तो आप आए नहीं, अब आप बिन बुलाए आप आ गए हैं। अगर आपने बात करनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से पहले कर लेते या बाद में कर लेते। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज साहब बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर लाइव कवरेज दे रहा है, तो ये शरारत करके, ये शरारती वही टोला है जो सरदार दो जहां रहमतुल्लाह आलमीन के दर पर भी नारेबाजी इमरान नियाजी ने करवाई, और उसके बाद मोहम्मद नवाज साहब के घर पर भी लंदन में भी 2 नंबरी की बाहर आकर, और यही उसकी कंटिन्यूटी थी कि मैं कोई ऐसा मसला क्रिएट कराऊं जिससे, लिहाजा मैं समझता हूं उसे ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर उसने बिन बुलाए भी आना था तो वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से पहले आ जाते, वो पैगाम भेजते कि मैंने आना है। अब भी जब वो बाहर आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, और ये कहना कि मेरी, और दो जो आपने वो माल की बात की है, देख रहे वो तो सीडीए का इशू है, वो राणा सनाउल्लाह साहब ने उसको टेकअप कर लिया। बिल्कुल आइन से बालातर कोई चीज नहीं, हमारे वो भाई हैं, हमने ना कभी किसी के साथ जाती तौर पर ज्यादती की है, ना होनी चाहिए, ना करेंगे। और मैं समझता हूँ ये इमरान खान नियाजी साहब की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन थी कि आपने वो प्रोग्राम खराब करना है। हकीकत में उनको प्राइम मिनिस्टर कश्मीर बनना चाहिए था, उनको वो पीटीआई का टाइगर बन के वो रोल प्ले नहीं करना चाहिए था, जो उनका एक सोशल मीडिया पर भी उनकी एक वीडियो जो वायरल हुई है, उनको उन चीजों का ख्याल करना चाहिए था। लेकिन राणा साहब, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये फौरन वजीर आजम की स्पीच के बाद जो है ये हरकत में पुलिस आई और उन्होंने मॉल बंद किया, इससे ये तासर यही जाता है कि वो बोले या उनको दबाने की जो है वो कोशिश की गई है। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं उसको दबाने की, वो तो खुद आया है कि प्रोग्राम खराब किया, ऊपर से आया है। देखना, जो हमलावर होता है वो कोई भी हो, और वो आकर किसी के माहौल को, किसी के प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश करता है, तो हमलावर तो वो माशाल्लाह सरदार साहब हुए हैं। और आप देखें कि जब 2020 में हमारी CWC की मीटिंग हो रही थी मॉडल टाउन, और मियां नवाज साहब ने खिताब किया, तो इमरान नियाजी ने राजा फरूक हैदर पर, और हमारे रिटायर्ड जनरल कयूम साहब भी थे, हम सब CWC के सब लोगों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था। राजा फरूक हैदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर पर, और दहशतगर्दी क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं मॉडल टाउन में बैठकर, और इमरान नियाजी का एक टैगर उसका मदई बना था। तो ये गोल इमरान नियाजी खिलाता है। ठीक हो गया। अच्छा साहब, ये मादरत से ये थोड़ी सी वजाहत कर दें ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कश्मीरी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में बाहर रहते हैं, उनके जहनों से ये चीज निकल जाएगी। सर, अगर 3 साल के अंदर इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, वो अमेरिका गया जिस तरह आपने फरमाया, लेकिन हम पिछले 30 साल अगर देखें तो क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीग नून को भी अमली तौर पर जो कश्मीर के लिए काम करना चाहिए था, आपके ख्याल में वो किया है मुस्लिम लीग नून ने? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम
ने ख्याल भी किया, हम उनके साथ भी थे। और जब 2016 में मोहम्मद नवाशी साहब ने जाना था यूएनओ में, तो वो मुजफ्फराबाद भी गए, कश्मीरी लीडरशिप से बात की, बैठकर वहां बुरहान वाली की शहादत से लेकर जो जिक्र किया, और वहां बैठकर जॉइंट सेशन का डायरेक्शन दिया। और पूरी दुनिया में जी मियां नवाज साहब के हुक्म पर हमने पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन भेजे कश्मीर काज को हाईलाइट करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और आप ये देखें कि 75 साल में किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या गैर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इंडिया को जरूरत नहीं हुई कि वो मकबूजा कश्मीर पर कश्मीर के कब्जा ऊपर कर ले। बिल्कुल। और आज कब्जा इमरान न्याजी के दौर में हुआ है, और इमरान न्याजी ने कहा कि जनाब हम हर जुमे के रोज आधा घंटा उसके सिलसिला में एहतजाज करेंगे या रैलियां निकालेंगे या कुछ करेंगे। तो फिर वो 6 माह साल के बाद वो भी खत्म कर दिया। ये प्री प्लान एक ड्रामा था। इसलिए मैं तमाम कश्मीरी भाइयों को सलाम भी पेश करता हूं, उनकी जो शानदार कारकर्दगी है और उनकी खिदमात को सराहता भी हूं। मोहम्मद नवाशी साहब, मोहम्मद शबाशी साहब, मरियम बीबी, हमजा शबाशी साहब, मुस्लिम लीग नून जो है, हमारा दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है, ठीक हमारा है जीना माशाल्लाह। मरना कश्मीरियों के साथ है। और बेशक, हम चले जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए।